वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 42 और 42 पेज के ऊपर अंतिम पंक्ति नीचे की, उसमें भी अंतिम में जिस अधिकरण में साध्य की जिज्ञासा होय के साध्य का अनुमति रूप, ऐसा है ना, अनुमिति रूप निश्चय होवे सो पक्ष कहिए है। मिला पंक्ति? चलिए, तो बात यह चल रही है कि अनुमान के दो प्रकार है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान से स्वार्थानुमिति उत्पन्न होती है और परार्थानुमान से परार्थानुमिति उत्पत्ति होती है। तो स्वार्थानुमान मतलब क्या? स्वयं ही हेतु साध्य का सहचार दर्शन करके व्याप्ति का निश्चय कर लेता है। उसके बाद जहां कहीं उसको पर्वतादिकों में हेतु का दर्शन, फिर व्याप्ति का स्मरण स्वयं को ही, फिर उससे अनुमिति, स्वयं को ही अनुमिति ज्ञान हुआ, वो स्वार्थानुमिति है। अपने को जो अनुमिति हुई, अनुमान प्रमाण से ज्ञान हुआ किसी चीज का अनुमिति ज्ञान, वह दूसरे को भी होवे, इस दृष्टि से जो एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं परार्थ अनुमान। वो जो वाक्य है वो 3 अवयवों का वाक्य होता है। उसमें एक अवयव बताया था प्रतिज्ञा, दूसरा बताया था हेतु और तीसरा बताया था उदाहरण। 3 अलग अलग वाक्य है। उदाहरण प्रसिद्ध अनुमान में पर्वतो वन्यमान, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। धूमात, यह हेतु वाक्य है। और यो यो धूमवान स अग्निमान यथा मानसः, यह उदाहरण वाक्य है। हेतु वाक्य के बाद उदाहरण वाक्य, बराबर। तीनों को मिलकर बोलते हैं महावाक्य, बड़ा वाक्य है। यही परार्थ अनुमान है। अब इन परार्थ अनुमान को बताते समय जो 3 अवयव बताए, उसमें पहले है प्रतिज्ञा। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिज्ञा किसको कहते हैं। तब कल बताया था प्रतिज्ञा की व्याख्या, साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वाक्य, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। साध्य विशिष्ट पक्ष का बोध कराने वाला वाक्य। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है, फिर साध्य क्या है और पक्ष क्या है। तो उसमें से साध्य की व्याख्या की। फिर क्या व्याख्या की थी? साध्य किसको कहा? अनुमिति का जो विषय वह साध्य होता है। तो पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान जब बाद में उत्पन्न होता है तो उस ज्ञान का विषय पर्वत भी है, वन्य भी है। किंतु वह ज्ञान एक होने पर भी पर्वत अंश में प्रत्यक्ष है और वन्य अंश में अनुमिति है। अतः अनुमिति ज्ञान का विषय केवल वन्य ही है, पर्वत नहीं। और वन्य अनुमिति ज्ञान का विषय होने के कारण वन्य हुआ साध्य। ये साध्य समझ में आ गया। फिर अब पुनः प्रश्न उठता है कि भाई साध्य समझ में आया, किंतु पक्ष किसको कहते हैं? तब उसकी व्याख्या अब इस पंक्ति में कर रहे हैं। जिस अधिकरण में साध्य की जिज्ञासा होए के, है कि नहीं, जिस अधिकरण में, जिस तल पर एक अधिकरण होता है कि नहीं, आधार जिसको कह सकते हैं, और एक होता है आधेय। जैसे भूतल पर घट रखा हो तो घट हुआ आधेय रहने वाला, और आधार अधिकरण हुई कौन? पृथ्वी, बराबर। उस प्रकार जिस अधिकरण में, जिस तल पर साध्य जानने की क्या हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जैसे वन्य को हमको जानना है पर्वत पर है या नहीं, तो पर्वत रूप अधिकरण में वन्य रूप साध्य की क्या होती है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो वह इच्छा जिस अधिकरण में हो रही है ना, वो अधिकरण कौन है वहां पर? पर्वत। फिर जो अधिकरण है वही है पक्ष। ठीक, पंक्ति देखिए। जिस अधिकरण में साध्य की जिज्ञासा होय के साध्य का अनुमिति रूप निश्चय होवे, उसी अधिकरण में फिर साध्य का अनुमिति रूप क्या होता है? निश्चय।
अनुमिति अनुमति नहीं अनुमिति रूप निश्चय होवे सो पक्ष कही है। तो पर्वतो वन्यमान धूमात इस अनुमान में पक्ष कौन है फिर? पर्वत। जहां पर साध्य की सिद्धि करनी है वो होता है क्या? पक्ष। सीधी बात। आगे ऐसा पर्वत है। फिर बोलेंगे ठीक है, प्रतिज्ञा हमको समझ में आई, प्रतिज्ञा के अंतर्गत साध्य भी समझ में आया, पक्ष भी समझ में आया। अब हेतु वाक्य जो कहा था वो क्या, हेतु क्या है? तब हेतु की परिभाषा, प्रतिज्ञा वाक्य ते उत्तर जो लिंग का बोधक वचन सो हेतु वाक्य कही है। पर प्रतिज्ञा वाक्य के बाद में उत्तर, बाद में जो लिंग, लिंगार्थ हेतु, उस हेतु का बोधक वचन उसको कहते हेतु वाक्य। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यो यो धूमवान सस वन्यमान, ये वाक्य है परार्थमान। उसमें प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वन्यमान। उसके बाद वाला जो वाक्य है लिंग का बोधक वचन धूमात, तो ये जो धूमात है ना, यही है हेतु वाक्य, उसको कहते हैं हेतु वाक्य। तो प्रतिज्ञा वाक्य ते उत्तर जो लिंग का बोधक वचन सो हेतु वाक्य कही है। लग गया? ऐसा वाक्य धूमात यह है। कौन वाक्य है वो? धूमात। यद्यपि धूमात धूमेन, इन दोनों का एक ही अर्थ है। धूमात का जो अर्थ है वही धूमेन का अर्थ है। धूमात धूम के कारण, पर्वत पर वन्य है, क्यों धूमेन लिख दिया, वही अर्थ है। फिर धूम के माध्यम से धूम दिखाई दे रहा है, इसलिए पर्वत पर क्या है? वन्य। तो धूमात धूमेन, धूमात पंचमी है, धूमेन तृतीया विभक्ति है संस्कृत में। यद्यपि धूमात धूमेन इन दोनों का एक ही अर्थ है, तथापि धूमेन ऐसा वाक्य संप्रदाय सिद्ध नहीं, संप्रदाय सिद्धि नहीं, संप्रदाय से सिद्ध नहीं वो। अर्थात न्याय संप्रदाय में हेतु के रूप में जो वाक्य प्रयोग किया जाता है वह पंचम्यंत होता है, तृतीयांत नहीं। किया तो बिगड़ता नहीं है, किंतु संप्रदाय रीति से पंचम्यंत जो वाक्य वही होता है हेतु वाक्य, वही करे। तथापि धूमेन ऐसा वाक्य संप्रदाय सिद्धि नहीं। यह अवयव ग्रंथन में भट्टाचार्य ने लिखा है कि नहीं? यहां हम हमारे मन से नहीं बोल रहे, अवयव नाम का ग्रंथ है, उसमें भट्टाचार्य ने लिखा ये बात। याते धूमात इस रीति का वाक्य हेतु वाक्य है कही है, इसलिए धूमात ये पंचम्यंत है ना, ये वाक्य ही क्या हो गया? हेतु वाक्य कही है, इसको हेतु वाक्य बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए। हेतु वाक्य कही है पूर्ण विराम। फिर आगे उदाहरण वाक्य क्या है भाई? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। हेतु साध्य का सहचार बोधक जो दृष्टांत प्रतिपादक वचन सो उदाहरण वाक्य कही है। हेतु और साध्य, हेतु धूम साध्य वन्य, उदाहरण के रूप में उनका सहचार, साथ साथ रहना, सहचार, उस सहचार का बोधक ज्ञान कराने वाला जो दृष्टांत प्रतिपादक वचन उसको कहते क्या? उदाहरण वाक्य। जैसे उदाहरण यहाँ पर यो यो धूमवान स वन्यमान, जो जो धूम वाला होता है वह वन्य वाला। उदाहरण मानस, तो मानस अर्थ स्वयंपाक घर, रसोई घर, ये हुआ दृष्टांत उदाहरण। तो उदाहरण वाक्य कहिए। आगे चलिए। वादी प्रतिवादी का जा विवाद न होवे, किंतु दोनों का निर्णित अर्थ जा होवे सो दृष्टांत कहिए। दृष्टांत किसको कहते हैं? ऐसा होता है दृष्टांत की जिसके बारे में वादी और प्रतिवादी का विवाद नहीं है, दोनों को बात मान्य रहती है, उसको कहते हैं क्या? दृष्टांत। वादी वाद करने वाला, प्रतिवादी उसका उत्तर देने वाला। तो वादी प्रतिवादी का जहां विवाद न होवे, दोनों का झगड़ा जहां नहीं होता है, किंतु दोनों का निर्णित अर्थ जहां होवे सो दृष्टांत। जैसे पर्वत पर तो वन्य के बारे में झगड़ा है, एक कहता है पर्वत पर वन्य है, दूसरा कहता है पर्वत पर वन्य नहीं है, विवाद है। किंतु महानस के बारे में, रसोई घर के बारे में किसी का विवाद नहीं है, वादी प्रतिवादी का विवाद नहीं है, दोनों भी मान लेते हैं हाँ ठीक, रसोई घर में वन्य भी है, धूम भी है, धूम भी है, वन्य भी है। तो दोनों के द्वारा निश्चित जो ऐसा वचन उदाहरण उसको कहते दृष्टांत वाक्य। दृष्टांत पंक्ति देखिए। वादी प्रतिवादी का जा विवाद न होवे, किंतु दोनों का निर्णित अर्थ जा होवे सो दृष्टांत कहिए। ऐसा महानस है। इस रीति से प्रतिज्ञादिक, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञादिक तीन के समुदाय रूप, तीन के मतलब तीनों का, तीन के समुदाय रूप महावाक्य ते विवाद की निवृत्ति होवे।
उन 3 वाक्यों का समुदाय रूप जो महावाक्य, उसके द्वारा विवाद की क्या होती है? निवृत्ति। विवाद नहीं रहता है। जो मतलब यदि महावाक्य सुनी के भी आग्रह करे, महावाक्य सुन लिया, महावाक्य मतलब तत्वमसि नहीं, महावाक्य मतलब ये बड़ा वाक्य परार्थ अनुमान के लिए दिया गया, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा मानस, ये सुन लिया किसी ने, और सुनने के बाद भी आग्रह कर रहा है क्या? आओ जी, पर्वत पर धूम तो दिखाई देता है धूम, इसलिए हम धूम को तो मानते हैं, किंतु पर्वत पर वन्य दिखाई नहीं दे रहा है, अतः हम वन्य को नहीं मानेंगे। ऐसा कोई क्या करेगा? आग्रह। तो वन्य नहीं मानेंगे मतलब वन्य का अभाव, अर्थात साध्य का अभाव, और हेतु को मानेंगे। और जहां साध्य का अभाव होता है वहां यदि हेतु को मानते हैं तो उसको ही कहते विविचार। साध्य अभाववद वृत्ति विविचार, लग गया ना? अर्थात हेतु से, है कि नहीं? अर्थात वन्य साध्य का विविचारी है कौन? हेतु। अर्थात साध्य के अधिक देश में रह रहा है कौन? हेतु। वह साध्य नहीं मान रहा है, हेतु को मान रहा है, अर्थात साध्य का विविचारी हुआ फिर कौन? हेतु। इस प्रकार यदि कोई विविचार शंका करता है कि नहीं, तो उस विविचार शंका की निवृत्ति तर्क से की जाती है। ठीक है, पंक्ति देखिए, जो यदि महावाक्य सुनी के भी आग्रह करे कि मानसादिकन विषय तो वन्य का सहचारी धूम है, वन्य और धूम साथ साथ रहते, कहां पर? मानसादिक में। और पर्वत में वन्य का विविचारी धूम है, पर्वत पर वन्य का क्या है? विविचारी है कौन? धूम। वन्य का विविचारी मतलब वन्य नहीं है, धूम है वह पर्वत में, अर्थात वन्य की अपेक्षा ज्यादा देश में रह रहा है कौन? धूम। ऐसा कोई भी विचार शंका करता है तो पर्वत में वन्य का विविचारी धूम है, याते पर्वत में धूम है, वन्य नहीं है, ऐसा प्रतिवादी आग्रह करे। ऐसा कोई प्रतिवादी सामने वाला है कि नहीं, पूर्व पक्षी आग्रह करता है, अथवा विविचार की शंका होवे, आग्रह करे अर्थात विविचार की क्या करेगा? शंका होवे, तो तर्क से आग्रह और शंका की निवृत्ति हो गए, तो तर्क देना पड़ता है उसको। तो तर्क से क्या होता है? फिर उसके आग्रह की निवृत्ति होती है, क्यों? विचार शंका की निवृत्ति। तो तर्क से आग्रह और शंका की निवृत्ति हो गए। तर्क किसको कहते? लेकिन तो कह रहे अनिष्ट आपादान को तर्क कहे है कि नहीं? अनिष्ट की प्राप्ति कराने वाला जो, उसको कहते हैं क्या? तर्क। लगा है कि नहीं? अनिष्ट को देने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तर्क। अनिष्ट आपादान को तर्क कहे हैं, लग गया? आगे देखिए फिर कैसा भी अनिष्ट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बता रहे। अनिष्ट मतलब जो इच्छित नहीं है, उसको भी प्राप्त कराने वाला जो, उसको कहते क्या? तर्क। पर्वत विषय मतलब पर्वत में वन्य बिना धूम होवे, क्योंकि प्रतिवादी क्या कर रहा है? पर्वत में वन्य नहीं है और धूम है, इसका मतलब वन्य के बिना भी मान रहा है किसको? धूम को। तो पर्वत तर्क दे रहा है, तर्क का स्वरूप, पर्वत में वन्य बिना धूम होवे तो वन्य का धूम कार्य नहीं होगा। फिर वन्य का कार्य धूम है यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन्य कारण नहीं मान रहे हो तुम और धूम मान रहे, इसका मतलब वन्य का कार्य धूम है, यह बात नहीं माननी पड़ेगी, है कि नहीं? और उन अर्थात उसके कार्य कारण भाव का खंडन होगा, और वो कार्य कारण भाव का निराकरण उस पूर्व पक्षी को भी मान्य नहीं है, क्योंकि वो भी कार्य कारण भाव उन दोनों में मानता है, वन्य को कारण मानता है, धूम को कार्य मानता है। और यदि वहां पर वन्य के बिना धूम मानेगा तो कार्य कारण भाव का क्या होगा? नाश, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति। ये तर्क है। फिर वो मानेगा नहीं, नहीं 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 नहीं, कार्य कारण भाव तो है उनका, यदि कार्य कारण भाव मानते हो तो जरूर फिर वहां है कौन? वन्य। ये बात। पर्वत विषय वन्य बिना धूम होवे तो वन्य का धूम कार्य नहीं होवेगा, यह तर्क है। याते धूम विषय वन्य का विविचार संध्या निवृत्त होवे, याते इस प्रकार से धूम विषयक जो वन्य का विविचार की शंका हुई थी, उस विविचार शंका की क्या होती है? निवृत्ति। याते धूम विषय वन्य का विविचार संध्या निवृत्ति होवे है, लग गया? आगे, वन्य धूम का कारण कार्य भाव इष्ट है, सभी को इष्ट है। कार्य कारण भाव किसका किसका? वन्य और धूम का। वन्य धूम का कारण कार्य भाव इष्ट है, ता का अभाव अनिष्ट है। कार्य कारण भाव का अभाव क्या? अनिष्ट है। याते
कार्य याते कारण कार्य भाव का भंग आपादान करिए है। कार्य कारण भाव का भंग, भंग मतलब नाश, कार्य कारण भाव की निवृत्ति, यही है आपादान, इसकी प्राप्ति हो जाती है। आपादान करिए है। सो कार्य कारण भाव का भंग अनिष्ट है, किसी को भी इष्ट नहीं है। याते अनिष्ट का आपादान रूप तर्क है, इसलिए तर्क क्या हुआ? अनिष्ट का आपादान, अनिष्ट का आपादान रूप तर्क है। या तर्कते, ऐसा तर्क देने से क्या होता है? प्रतिवादी की और शंका की निवृत्ति हो गए, ऐसा है ना? तो प्रतिवादी की निवृत्ति होती है क्या? प्रतिवादी की होती है कि निवृत्ति? मक हाँ, तो वही फिर लिखिए एक शब्द, याते या तर्कते प्रतिवादी की आग्रह की, आग्रह की ये शब्द लिखना है। प्रतिवादी का जो आग्रह है ना, उसकी निवृत्ति होती है, और विचार शंका की निवृत्ति होती है। वही या तर्कते प्रतिवादी की आग्रह की, प्रतिवादी का जो आग्रह है उसका आग्रह की और शंका की निवृत्ति होवे। काहे थे? कैसे? वन्य धूम का कारण कार्य भाव दोनों को इष्ट है। वन्य और धूम इन दोनों में कारण कार्य भाव दोनों को क्या है? इष्ट है, मान्य है। ताका भंग नाश निवृत्ति दोनों को अनिष्ट है, दोनों को वादी प्रतिवादी को क्या है? अनिष्ट है। वन्य का विविचारी धूम कहे तो वन्य का विविचारी धूम मानेंगे, मतलब वन्य नहीं मानेंगे, धूम को मानेंगे, अर्थात वन्य के अधिक देश में रहने वाले धूम ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? वन्य का विचारी धूम कहे तो अनिष्ट की सिद्धि होगी, अनिष्ट की सिद्धि होगी। ताके भयते, अनिष्ट की प्राप्ति न हो इसलिए, ताके भयते वन्य का विचारी धूम है, यह वार्ता प्रतिवादी कहे नहीं। अतः वन्य का विचारी धूम है, यह वार्ता, यह बात प्रतिवादी अब बोलेगा नहीं। इस रीति से तीन अवयव का समुदाय, तीन मतलब तीनों, तीन संख्या, तीन अवयव का समुदाय रूप जो महावाक्य ताकू क्या कहे? पदार्थानुमान नहीं, दा की जगह रा, ताकू परार्थानुमान कहे है, उसको परार्थानुमान कहते हैं। हो गया। तिस्ते उत्तर जो अनुमिति, परार्थ अनुमान के बाद जो अनुमिति होती है उसको कहते परार्थानुमिति। तिस्ते उत्तर जो अनुमिति होवे सो परार्थ अनुमिति कही है। लग गया? अनुमान प्रमाण से निर्णय करते विचार शंका होवे तो तर्क से निवृत्ति होवे। अनुमान प्रमाण के द्वारा निर्णय करना है किसी बात का, और बीच में यदि विचार शंका हो जाती है तो उस विचार शंका की निवृत्ति होती है किससे? तर्क से। विचार शंका होवे तो तर्क से निवृत्ति होवे। लग गया? याते प्रमाण का सहकारी तर्क है, मिला? याते प्रमाण का, उसके याते के आगे एक शब्द लिखिए, याते अनुमान प्रमाण का सहकारी तर्क है। अनुमान प्रमाण का सहकारी है, सहायक है कौन? तर्क। ठीक, ये हो गया भाई 8 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे 9 नंबर का शीर्षक में चलते हैं। वेदांत मत में तर्क सहित परार्थ अनुमान का स्वरूप। अब वेदांत मत में परार्थ अनुमान का क्या स्वरूप है वो बताना है, और वो तर्क के सहित, तर्क को भी बताएंगे, तर्क को भी बताएंगे। ठीक, चलिए। वेदांत वाक्यन से जीव में ब्रह्म का अभेद निर्णित है। वेदांत वाक्य मतलब उपनिषद वाक्य, उनके द्वारा जीव और ब्रह्म का अभेद निश्चित है। तो जीव में ब्रह्म का और ब्रह्म में जीव का क्या है? अभेद। तो जीव में ब्रह्म का अभेद निर्णित है, सो अभेद अनुमान ते भी इस रीति से सिद्ध हुए हैं। अनुमान प्रमाण से भी उस अभेद को सिद्ध कर सकते हैं, किंतु स्वतंत्र अनुमान से नहीं। श्रुति ने अभेद बताया है इसलिए उसको सहायक अनुमान कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। श्रुति तो स्वतंत्र प्रमाण है, उसको किसी की जरूरत भी नहीं है। किंतु लोगों को, किसी को यदि श्रुति पर प्रमाण, श्रुति पर पूरा विश्वास नहीं है तो उसको युक्ति से भी बता सकते हैं जीव ब्रह्म का अभेद। सो अनुमानते भी इस रीति से सिद्ध हो गए। कैसे अनुमान दे रहे? अनुमान का आकार, जीवो ब्रह्मा भिन्न चेतनत्वात् यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्माभेद यथा ब्रह्मणि, यह अनुमान है। पक्ष जीव, जीव पक्ष है। साध्य ब्रह्माभेद, ब्रह्माभिन्नत्व, ब्रह्म बरोबर ब्रह्माशी, जीवाशी ब्रह्माचा काय अभेद, तो ब्रह्माभेद साध्य है। हेतु चेतनत्व, पंचम्यंत व चेतनत्व। और दृष्टांत वाक्य है, यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्माभेद,
जहाँ जहाँ चेतनत्व होता है वहाँ वहाँ ब्रह्म सा ब्रह्म के साथ अभेद होता है। यथा ब्रह्मणि, दृष्टांत या ब्रह्म का, जैसे ब्रह्म में चेतनत्व है कि नहीं है, अतः उस ब्रह्म में ब्रह्म का स्वयं का अपना अपने साथ क्या है, अभेद। उसी प्रकार जीव में भी है क्या, चेतनत्व, अतः जीव में भी ब्रह्म का क्या है, अभेद। लग गया। पंक्ति देखिए, जीव ब्रह्माभिन्न, जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न है चेतन होने के कारण, क्योंकि जो जो चेतन वाला होता है, चेतन होता है, वह ब्रह्म से अभिन्न होता है। जैसे ब्रह्म मिला। यह तीन अवयव का समुदाय रूप, 3 अवयव है इसमें। पहला प्रतिज्ञा, जीवो ब्रह्माभिन्न प्रतिज्ञा वाक्य है, चेतनत्व हेतु वाक्य है, और आगे वाला दृष्टांत वाक्य है। चलिए, यह 3 अवयव का समुदाय रूप महावाक्य है। याते परार्थानुमान कहिए, इसलिए क्या हुआ, परार्थानुमान। या जीव पक्ष है, सब बता रहे, जीव क्या है, पक्ष। ब्रह्माभेद साध्य है, चेतनत्व हेतु है, ब्रह्म दृष्टांत है। या प्रतिवादी जो ऐसे कहे, अब अनुमान तो दे दिया, किंतु पूर्व पक्षी यदि कोई शंका करता है, प्रतिवादी क्या कहेगा, विचार की शंका करेगा। पक्ष कौन है, जीव, हेतु क्या है, चेतनत्व। वो बोलेगा पक्ष जो जीव, उसमें चेतनत्व तो है, हेतु है, किंतु साध्य नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है जीव, तो साध्य का अभाव है और हेतु है, अर्थात विचार की क्या करेगा कोई शंका। पंक्ति देखिए, यहां प्रतिवादी जो ऐसे गए, क्या जीव में चेतनत्व हेतु तो है, हेतु को मानना, साध्य को न मानना, इसी का नाम है क्या, विचार। चेतनत्व हेतु तो है और ब्रह्माभेद, ब्रह्म का भेद रूप साध्य नहीं है। इस रीति से पक्ष में, जीव रूप पक्ष में चेतनत्व हेतु का ब्रह्माभेद रूप साध्य से विचार शंका करे, है कि नहीं। चेतनत्व हेतु का क्या करेगा, शंका। मतलब वहां पर जैसे दृष्टांत में वन्य नहीं, धूम को है, इसका मतलब वन्य का विचारी है कौन, धूम। उस प्रकार ब्रह्माभेद नहीं है और हेतु है, अर्थात ब्रह्माभेद रूप साध्य से विचारी है कौन, चेतनत्व। ऐसी कोई विचार शंका करता है तो इस रीति से चेतनत्व हेतु का ब्रह्माभेद रूप साध्य से विचार, व्यभिचार था ना, विचार शंका करे तो तर्क से शंका की निवृत्ति करे। तो तर्क देकर शंका की क्या करनी चाहिए, निवृत्ति। फिर तर्क का क्या स्वरूप होगा यहाँ पर, तो बता रहे, यहाँ तर्क का यह स्वरूप है क्या, जीव में चेतनत्व हेतु मानी के, जीव में चेतनत्व हेतु तो मान रहा है वो, तो चेतनत्व हेतु मानी के ब्रह्माभेद रूप साध्य नहीं माने, ब्रह्म के साथ अभेद रूप साध्य यदि नहीं मानेंगे तो चेतन को अद्वितीयता प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा, यह अनिष्ट है। और किसी भी आस्तिक को श्रुति के साथ विरोध मानना इष्ट नहीं है कि नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, चेतन अद्वितीय है ऐसा प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति, उस श्रुति के साथ क्या होगा, विरोध। क्योंकि जीव में आप चेतनत्व मान रहे हैं, ब्रह्म का भेद नहीं मान रहे, इसका मतलब ब्रह्म अलग हुआ, जीव अलग हुआ, तो 2 चेतन हुए, है कि नहीं। और श्रुति तो चेतन को एक मानती है, उस श्रुति के साथ क्या होगा, विरोध। अतः बाबा रे उस जीव में चेतनत्व है ना, तो जरूर मानना पड़ेगा क्या, ब्रह्म के साथ अभेद, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध होगा। ये तर्क माने तो चेतन को अद्वितीयता प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा। लग गया। अनिष्ट का आपादान तर्क कहिए, अनिष्ट को प्राप्त कराने वाला जो होता है उसको कहते क्या, तर्क। अनिष्ट का आपादान तर्क कहिए। श्रुति का विरोध सर्व आस्तिकन को अनिष्ट है, श्रुति के साथ विरोध किसी भी आस्तिक को इष्ट नहीं, मान्य नहीं है, स्वीकृत नहीं है। लगा अर्थ। तर्क दे दिया, तर्क से उसके विचार की शंका निवृत्त हो गई, एक अनुमान हो गया। अब दूसरा अनुमान दे रहे, व्यवहारिक प्रपंच मिथ्या ज्ञान निवर्त्यत्वात् यत्र यत्र ज्ञान निवर्त्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वं यथा शुक्ति रजतादौ। एक अनुमान है, इसमें पक्ष है व्यवहारिक प्रपंच, पक्ष है, उसमें सिद्ध करना है क्या, मिथ्यात्व को। साध्य हुआ मिथ्यात्व और हेतु ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान से निवृत्त होता है प्रपंच। और दृष्टांत व्याप्ति से दृष्टांत, यत्र यत्र ज्ञान निवर्त्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्व। जहां जहां ज्ञान निवर्त्यत्व है
अर्थात जो जो चीज ज्ञान से निवृत्त होती है वह मिथ्या होती है। उदाहरण शुक्तिरस्तादो, शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है वह ज्ञान से निवृत्त होता है कि नहीं? शुक्ति के ज्ञान से रजत की निवृत्ति, अतः रजत मिथ्या क्योंकि ज्ञान से निवृत्त होता है। रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प रज्जु के ज्ञान से निवृत्त होता है कि नहीं? होता है। ज्ञान से निवृत्त हुआ सर्प, अतः सर्प भी क्या है? मिथ्या। उस प्रकार समस्त प्रपंच भूत भौतिक प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? निवृत्त होता है, बाधित होता है, अतः यह प्रपंच भी कैसा है? मिथ्या। स्वप्न प्रपंच मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या। क्यों? जागृत के ज्ञान से स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति होती है कि नहीं? ज्ञान से निवृत्ति होती है, अतः स्वप्न प्रपंच मिथ्या। उसी प्रकार हा जो व्यवहारिक प्रपंच है भूत भौतिक प्रपंच वह भी मिथ्या है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से इसकी भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। वही यत्र यत्र ज्ञान निवर्त्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम यथा शुक्तिरस्तादो। यह व्यवहारिक प्रपंच पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है, और ज्ञान निवर्त्यता क्या है? हेतु, और शुक्तिरस्ताधिक दृष्टांत। ठीक, आगे चलिए। और प्रतिज्ञा कौन है? हेतु कौन है? तो व्यवहारिक प्रपंच मिथ्या, यह प्रतिज्ञा वाक्य है इस अनुमान में, है नहीं? साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य होता है। तो व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। ज्ञान निवर्त्यत्वात् यह हेतु वाक्य है। और यत्र यत्र ज्ञान निवर्त्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम यथा शुक्तिरस्तादो, यह उदाहरण वाक्य है। लग गया? यहाँ भी, यहाँ पर भी प्रपंच को ज्ञान निवर्त्यता मानी के मिथ्यात्व नहीं माने। प्रपंच में मानेगा, वो क्या मानेगा? ज्ञान से निवृत्त होता है प्रपंच मानेगा, किंतु मिथ्या नहीं मानेगा। मिथ्या नहीं मानेगा प्रपंच को, अर्थात प्रपंच को सत्य मानेगा, है कि नहीं? मिथ्या नहीं प्रपंच, इसका मतलब क्या है? सत्य। ऐसे विचार शंका करता है कौन? पूर्व पक्ष। या भी प्रपंच को ज्ञान निवर्त्यता माने, ज्ञान से निवृत्त होता है प्रपंच ऐसा मानेगा, और मिथ्यात्व नहीं माने तो सत्य ज्ञान के निवृत्ति बने नहीं। याते ज्ञान से सकल प्रपंच की निवृत्ति प्रतिपादक श्रुति स्मृति का विरोध होगा। ये तर्क पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा प्रपंच में हम मिथ्यात्व नहीं मानेंगे किंतु ज्ञान निवर्त्यत्व मानेंगे। ज्ञान है कि ज्ञान निवर्त्यत्व हेतु है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं मतलब सत्य है प्रपंच। और यदि प्रपंच को सत्य मानोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है क्या? क्योंकि सत्य की ज्ञान से निवृत्ति होती नहीं है। ज्ञान से जो निवृत्ति होती है वो किसकी होती है? मिथ्या से मिथ्या पदार्थों की निवृत्ति होती है। किससे? ज्ञान से। सत्य पदार्थ की निवृत्ति ज्ञान से होती। इसका मतलब ज्ञान से प्रपंच निवृत्त नहीं होगा, जबकि सभी श्रुति स्मृति बोलती है क्या? ज्ञान से प्रपंच की निवृत्ति होती है। अतः श्रुति स्मृति को अप्रामाण्य आएगा, यह अनिष्ट होगा, ये भी ठीक नहीं है। अतः ज्ञान से निवृत्त होता है प्रपंच, अतः मिथ्या है, यह मानना ही पड़ता है। ठीक, मिथ्यात्व नहीं माने तो सत्य ज्ञान से निवृत्ति बने नहीं। याते ज्ञान से सकल प्रपंच की, बराबर, ज्ञान से सकल प्रपंच की क्या? निवृत्ति प्रतिपादक, समस्त प्रपंच की निवृत्ति प्रतिपादक जितनी भी क्या है? श्रुति और स्मृति का विरोध होगा। वो और श्रुति स्मृति के साथ विरोध मानना ठीक नहीं है। या तर्कते विचार शंका की क्या होती है? निवृत्ति हो गया है। लगा इतना? आगे चलिए। ये हो गया भाई 9 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब 10 नंबर का वेदांत में अनुमान का प्रयोजन। अब वेदांत में अनुमान का क्या फल है, अनुमान का क्या उपयोग है, तो बता रहे हैं। इस रीति से वेदांत अर्थ के अनुसार ही अनेक अनुमान। इस रीति से मतलब ऊपर 2 अनुमान दिया ना, कौन कौन? जीवो ब्रह्मा भिन्न एक और व्यवहारिक प्रपंचो मिथ्या। इस प्रकार के बहुत सारे अनुमान हो जाते हैं। इस रीति से वेदांत अर्थ के अनुसार ही अनेक अनुमान है, परंतु वेदांत वाक्यनते अद्वितीय ब्रह्म का जो निश्चय सिद्ध हुआ है इसकी संभावना मात्र का हेतु अनुमान प्रमाण है। स्वतंत्र अनुमान ब्रह्म निश्चय का हेतु नहीं। स्वतंत्र अनुमान प्रमाण से हम कोई कहेगा कि हम ब्रह्म का निश्चय कर लेंगे, हो नहीं सकता। ठीक है, फिर कैसा है? पंक्ति देखिए, परंतु वेदांत वाक्यनते अद्वितीय ब्रह्म का जो निश्चय सिद्ध हुआ है, वेदांत वाक्यों से निश्चय होता है क्या? ब्रह्म का निश्चय वेदांत वाक्य से। वेदांत वाक्यनते अद्वितीय ब्रह्म का जो निश्चय सिद्ध हुआ है कि एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है कि नहीं, इसकी संभावना मात्र का हेतु
उसकी संभावना हो सकती है, इस बात के लिए हेतु है, कारण है कौन? अनुमान प्रमाण। तो इसकी संभावना मात्र का हेतु अनुमान प्रमाण है। स्वतंत्र अनुमान ब्रह्म निश्चय का हेतु नहीं। श्रुति वाक्यों को छोड़कर, शब्दों को छोड़कर, शब्द प्रमाण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण से स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का निश्चय हो नहीं सकता। लगा? ठीक। स्वतंत्र अनुमान ब्रह्म निश्चय का हेतु नहीं। काहे थे? वेदांत वाक्य बिना अन्य प्रमाण की ब्रह्म विषय प्रवृत्ति नहीं, यह सिद्धांत है। लग गया? वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य, तो वेदांत वाक्यों को बिना अन्य प्रमाण की ब्रह्म विषय, ब्रह्म के बारे में क्या नहीं है? प्रवृत्ति नहीं है। ब्रह्म तक जा ही नहीं सकते अन्य प्रमाण। एकमात्र ऐसा प्रमाण है कि जो ब्रह्म तक पहुंचा देता है, वो कौन सा? शब्द प्रमाण। वेदांत बिना अन्य प्रमाण की ब्रह्म विषय प्रवृत्ति नहीं, यह सिद्धांत है। यह संक्षेपते अनुमान प्रमाण कया। इस प्रकार से ज्यादा विस्तार न करके थोड़े थोड़े में संक्षेपतः अनुमान प्रमाण का विवेचन किया। इसके साथ साथ यह द्वितीय प्रकाश यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्रीमन निश्चल दास साधु विरचिते वृत्ति प्रभाकरे अनुमान प्रमाण निरूपणम नाम द्वितीय प्रकाश। इस प्रकार पंडित साधु निश्चल दास जी महाराज उनके द्वारा रचित वृत्ति प्रभाकर नाम के ग्रंथ में अनुमान प्रमाण नाम का यह द्वितीय प्रकाश समाप्त हुआ। ठीक है, आगे शब्द प्रमाण का निरूपण करने वाला तृतीय प्रकाश का आरंभ होगा, उसका विचार हम लोग कल से करेंगे। ओम पूर्णमदः